आइए स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। दूसरा अध्याय अपना चल रहा है। पहले सूत्रों का पाठ करेंगे। औक्षमीक्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदाः सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञानात् संयता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्री के षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस स्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतय स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम। यहाँ तक 18 सूत्र अपने हुए थे। सूत्र क्रमांक 19 की ओर आज हम चलेंगे। उसके पहले शिष्य की जिज्ञासा है। इंद्रियां 5 होती है, ऐसा सूत्र संख्या 15 में कहा है, अतः उन पांचों इंद्रियों के क्रमिक नाम क्या हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र उच्चारण स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, ये इंद्रियों के नाम बताए और ये क्रम से हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इनको क्रम से ही याद करना, क्योंकि जो एक इंद्रिय जीव को स्पर्शन होगी, दो इंद्रिय जीव को स्पर्शन रसना होगी, तीन इंद्रिय जीव को स्पर्शन रसना घ्राण होगी, ना कि कर्ण। और अगर आपने स्पर्शन रसना कर्ण चक्षु घ्राण इस प्रकार से याद कर लिया तो फिर भविष्य में मतलब आप अच्छी तरह से उसको बता नहीं पाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए इसी क्रम में, जिस क्रम में आचार्य ने सूत्र में दिया है उसी क्रम में हमें याद करना है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। और सीधे से देखें, स्पर्शन टच, रसना अर्थात ये अपनी जिह्वा, उसके ऊपर घ्राण, फिर उसके ऊपर चक्षु और फिर उसके ऊपर कर्ण, ऐसे क्रम से ही है। स्पर्शन रसना फिर घ्राण फिर चक्षु फिर कर्ण, ऐसे क्रम से ऊपर बढ़ते जाइए तो आपको याद रहेगा, है ना। पूरी बॉडी तो स्पर्शन है ही, उसके बाद जिह्वा रसना और उसके ऊपर नाक बनी हुई है घ्राण, और उसके ऊपर आंखें बनी है चक्षु, और उसके ऊपर की ओर कान बने हुए हैं वह कर्ण। इस प्रकार से 5 इंद्रियां याद रखने योग्य हैं। सूत्र का अर्थ करते हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु एवं कर्ण, ये 5 इंद्रियों के क्रमिक नाम हैं। वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन से जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है वह स्पर्शन इंद्रिय है। ये परिभाषा सब में लगेगी, है ना। वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और अंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन से, ये याद रखने के लिए इतना ये जरूरी है। वीर्यांतराय अर्थात अपनी शक्ति, अंतराय कर्म का क्षयोपशम, और मति क्योंकि शक्ति भी होना चाहिए, कोई वस्तु को जानने के लिए शक्ति भी चाहिए। वृद्धावस्था में इतनी शक्ति कम हो जाती है कि कुछ आभास ही नहीं हो पाता है, बहुत सी बार इस प्रकार भी हो जाते हैं। और मति ज्ञानावरण, मति ज्ञान का भी क्षयोपशम होना चाहिए, हर जीव को नहीं होता है। किसी जीव के पास शक्ति तो बहुत है, जैसे हाथी, हाथी बहुत बलवान होता है किंतु मनुष्य की अपेक्षा उसमें बुद्धि कम होती है, उसके मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम है ना। तो इस प्रकार से मत वीर्यांतर और मति ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से तथा
अंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन से। अंग और उपांग नाम कर्म है ना, उससे अंग और उपांगों की रचना होती है, तो भी यथा योग्य जब होती है तो उसका भी अवलंबन है। जिसके द्वारा स्पर्श करता है वह स्पर्शन इंद्रिय है। उसी प्रकार वीर्यांतराय और मति ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से तथा अंगोपांग नाम कर्म के अवलंबन से जिसके द्वारा तद योग क्षयोपशम द्वारा स्वाद आता है वह रसनेन्द्रिय है। तद योग अर्थात ऊपर की जो परिभाषा है वो लगा ले। क्षयोपशम के द्वारा स्वाद आता है और रसनेन्द्रिय है ना। जैसे कोरोना के काल में लोगों को गंध आना बंद हो गई थी, जिसको कोरोना हुआ है तो उसका क्षयोपशम कम हो गया था बीमारी की वजह से। तद योग्य क्षयोपशम द्वारा जिससे सूंघता है वह घ्राणेन्द्रिय है। क्षयोपशम द्वारा पदार्थों को देखता है वह चक्षुरेंद्रिय है, नेत्र। और तदयोग क्षयोपशम के द्वारा जिससे सुना जाता है या सुनता है वह श्रोत्रेंद्रिय है। इसी प्रकार पांचों इंद्रिय के विषय यहाँ सामान्य से बता दिए। पहला है टच, दूसरा है टेस्ट, है ना, तीसरा है नोज, स्मेल, और तो आपका चौथा है चक्षुरेंद्री, आंखें, डोले आपकी भाषा में, और कर्ण जिसके द्वारा सुना जाता है, श्रोत्रेंद्री। अब यहाँ विशेषार्थ दिया है राजवार्तिक ग्रंथ से। सूत्रानुसार संसारी जीवों का कथन चल रहा है। सभी संसारी जीवों की पहचान इंद्रियों से होती है। इन सभी संसारी जीवों के प्रथम स्पर्शन इंद्री अवश्य पाई जाती है, इसके बाद ही अन्य इंद्रियों का क्रम आता है। अतः प्रथम स्पर्शन इंद्री को कहा है। इन सभी इंद्रियों के लिए वीर्यांतराय व मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम तथा अंगोपांग नाम कर्म का अवलंबन आवश्यक है। जैसे वीर्यांतराय करंट युक्त तांबे का वायर, क्षयोपशम बल्ब आदि, आंगोपांग फिटिंग आदि, इन सब साधनों से ही प्रकाश होता है, वैसे इंद्रियों के उपयोग का विषय जानना चाहिए। यहाँ पर अच्छे से अमित सागर जी ने बताया कि आपके घर में जो बिजली जल रही है तो उसके अंदर जो कॉपर वायर है ना, उसे तो वीर्यांतराय समझ लीजिए, और बल्ब आदि जो लगाए हैं वो क्षयोपशम है, और उसकी फिटिंग अगर प्रॉपर हुई हो, अंगापांग प्रॉपर है, तो फिर वह बल्ब प्रकाश देने वाला है। उसी प्रकार से इंद्रियों के उपयोग के विषय में भी जानना चाहिए। अगले सूत्र की ओर चलते हैं। ऊपर सूत्र में पांचों इंद्रियों के नाम बतलाए हैं, परंतु ये पांचों इंद्रियों के उपयोग विषय क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं कि उन इंद्रियों का उपयोग क्या है। तो सूत्र अगला 20, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास तदर्थाः। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास तदर्थाः। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये पांच इंद्रियों के विषय हैं। वो क्रम से लगा लेना। स्पर्श इंद्रिय का स्पर्शन, रसना इंद्रिय का रस, घ्राण इंद्रिय का गंध, वर्ण अपने चक्षु इंद्रिय का, और शब्द कर्ण इंद्रिय का। इस प्रकार से एक एक अर्थ लगा लेना चाहिए। यहाँ नीचे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे बताया है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये तीन 9 योजन तक के विषय को ग्रहण करते हैं। मतलब उत्कृष्ट से स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय 9 योजन मैक्सिमम है, या 9 योजन तक के विषय को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब इतनी कैपेसिटी होती है जीव की, सबकी नहीं, किसी विशेष की, 9 योजन तक वह विषय को ग्रहण कर लेते हैं, है ना। मतलब स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा इतनी दूर का स्पर्श कर लेते हैं, इतनी दूर का स्वाद उनको आ जाता है। 9 योजन मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 108 किलोमीटर, इतनी दूरी का टेस्ट वो ले सकते हैं रसना इंद्रिय के द्वारा। ऐसे घ्राण इंद्रिय के द्वारा इतनी दूर का सूंघ सकते हैं। ये उत्कृष्ट क्षयोपशम है, सभी जीवों में नहीं पाया जाता है। चक्षु 47,263 योजन से कुछ अधिक तक के विषय को ग्रहण करता है। चक्षु इंद्रिय इतनी दूरी तक देखा जा सकता है। जो चक्रवर्ती होता है वह अपने महल की छत से सूर्य विमान में विराजमान अकृत्रिम बिंब के दर्शन करता है। उसकी दूरी 47,263 योजन से कुछ अधिक होती है। यह मैक्सिमम क्षयोपशम है चक्षु इंद्रिय का। कर्ण योजन तक के विषय को ग्रहण करता है। मतलब कान के द्वारा 144 किलोमीटर तक का विषय ग्रहण किया जा सकता है। और बाकी विशेष जानकारी जीवकांड ग्रंथ से जानना चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा है। तो अपने घटना भी आती है कि भरत चक्रवर्ती जो थे, जब दिग्विजय के लिए निकले, 60,000 वर्ष उनके लिए लगे थे। बीच में कहीं पर वो अपने पड़ाव में थे, और दूर, काफी बहुत दूर
दो सैनिक आपस में चर्चा कर रहे थे कि क्या चक्रवर्ती तो है, बैठ बैठ के खाता ही रहता है या दूसरे ही काम करता है, भोगों को भोगता है। असली मेहनत तो हम करते हैं, हमारी वजह से तो चक्रवर्ती की विजय हो जाती है। हम अगर सैनिक युद्ध नहीं करें तो चक्रवर्ती को कौन जिता सकता है? वो अकेला चक्रवर्ती क्या कर लेगा? इस प्रकार की चर्चा चल रही थी। चक्रवर्ती के कर्णेंद्रिय का क्षोभशम बहुत लंबा था। उसने उतनी दूर का विषय को ग्रहण कर लिया कि अरे, मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। अगले दिन योजना बनाई और योजना बनाकर और विचार किया कि कुछ न कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने, चक्रवर्ती ने अपनी छोटी उंगली उसको बेंड करके रख लिया कि मेरी ये उंगली तिरछी हो गई है, इसे जो सीधा करेगा उसे इनाम दिया जाए। सबको बुलाया गया, सबने प्रयास कर लिया। रस्सी बांधी गई उंगली से खींचने का प्रयास किया गया, किंतु कोई भी सीधा नहीं कर पाया। सब ताकत, पूरी की पूरी सेना लग गई, सारे सैनिक मिलकर लग गए, तो भी उस चक्रवर्ती की उंगली को सीधा नहीं कर पाए। बाद में चक्रवर्ती ने अपना हाथ ऐसे झटके से खींच दिया तो सारे के सारे गिर पड़े। तब उनको आभास हुआ कि चक्रवर्ती की ताकत कितनी है। और फिर बाद में वो जो दो सैनिक थे वो समझ गए कि अरे, लगता है हमने जो बात की है वो हमारे महाराज ने सुन ली है, इसलिए अगर प्राण बचाना है तो हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। तुरंत वो गिड़गिड़ाते हुए चक्रवर्ती के चरणों में गिरे, चरणों में गिरकर हाथ जोड़ करके हमें क्षमा करें, हमें आपकी शक्ति का अंदाज नहीं था, हमें तो घमंड आ गया था, इसलिए हमने इस प्रकार के वचन कह दिए। तो चक्रवर्ती में इतनी ताकत होती है, उसकी कर्ण इंद्री चक्र सब में कई योजन तक का जो है सुनने की क्षमता होती है। आगे और चलते हैं। अगला सूत्र, पांचों इंद्रियों के नाम उनके विषय बतलाए, लेकिन सूत्रों में मन को भी अनिंद्रिय, नो इंद्रिय, ईशत इंद्रिय कहा है। अतः मन का विषय क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं कि पांच इंद्रियों के विषय तो आपने बता दिए, किंतु पहले भी बताए थे पांच इंद्रियों और मन के विषय संबंध से ज्ञान होता है, तो उसको अनिंद्रिय भी कहा है, नो इंद्रिय भी कहा है मन को। तो मन का विषय क्या है, उसका उत्तर दे रहे हैं। श्रुत मनिंद्रियस्य, श्रुत मनिंद्रिय, मनिंद्रियस्य, संधि विग्रह श्रुतम प्लस अनिंद्रियस्य। श्रुत अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय है, श्रुत मन का विषय है। सरल सूत्र का सरल अर्थ है, मन का विषय श्रुत है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान का विषयभूत पदार्थ मन का विषय है। विशेषार्थ, मन के निमित्त से मात्र श्रुत ज्ञान ही होता है ऐसा नहीं है। यहाँ पर आचार्य श्री का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय दोनों के निमित्त से होता है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान दोनों से न होकर केवल अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। इंद्रिय की सहायता करना ही मन का प्रयोजन है, इंद्रियों की सहायता करना ही मन का प्रयोजन है। बाकी मन के और भी बहुत सारे कार्य हैं, हित और अहित का विवेक आदि करना, ये सब तो इंद्रियों की सहायता के लिए मन कार्य करता है। तो मन का विशेष श्रुत है। ये भी सूत्र सरल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगला सूत्र, पांचों इंद्रिय में क्रम प्राप्त पहले स्पर्शन इंद्रिय है, अतः इस एक इंद्रिय के स्वामी कौन से जीव हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र उच्चारण में आइए। सूत्र क्रमांक 22, वनस्पत्यंताना, वनस्पत्यंतानामेकम, वनस्पत्यंतानामेकम, संधि विग्रह वनस्पति अंतानाम एकम। वनस्पति जिनके अंत में है वह एक इंद्रिय जीव है। तो पहले अपन आई थे, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावराहा, है ना, इस प्रकार से जो सूत्र आया था। तो जिसके अंत में वनस्पति है वह एक इंद्रिय जीव है। तो वनस्पति कायिक तक के जीवों की स्पर्शन एक इंद्रिय होती है, पहले सूत्र आ चुका है। फिर उसके बाद आया था द्विइंद्रियादय त्रसाहा, दो इंद्रिय आदि जो होते हैं त्रस होते हैं। तो एक इंद्रिय का स्वामी कौन है, स्पर्शन इंद्रिय, मतलब ये जो वनस्पति अंत में वो सब एक स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पांचों स्थावर एक स्पर्शन इंद्रिय वाले होते हैं। इनकी सबकी एक इंद्रिय, इससे अधिक नहीं होती। ये सब सरल है, आप पढ़े हुए विषय हैं ये सब।
इन पांचों स्थावरों का क्रम बतलाते हुए राजवार्तिक में आचार्य श्री अकलंक देव जी ने कहा है कि सुखपूर्वक ग्रहण होने से, स्थूल मूर्तित्व होने से, बहुत उपकारक होने से पृथ्वी को प्रथम ग्रहण किया है। कारण पृथ्वी नहीं होती तो पानी आदि कहाँ पर स्थित होकर उपकार करते, अतः सबसे पहले पृथ्वी को ग्रहण किया है। पृथ्वी के बाद जल को ग्रहण किया है, क्योंकि पृथ्वी जल का आधार है और जल आधे है। जल के बाद अग्नि को ग्रहण किया है, क्योंकि जल का परिपाक अग्नि के द्वारा होता है। अग्नि के बाद वायु को ग्रहण किया है, क्योंकि वायु अग्नि का उपकारक है। वायु के बाद वनस्पति को ग्रहण किया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति में पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चारों ही निमित्त होते हैं तथा सब जीवों की अपेक्षा इनकी संख्या अनंत गुनी भी है, अतः सबके अंत में वनस्पति को ग्रहण किया है। सामान्य से बताया है, सूत्र का अर्थ ही अपने को इतना ही है। वनस्पति का एक तक के जीवों की एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, इतना ही जानना चाहिए। शेष अगले सत्र में लेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद।